बिहार की जीत के बाद और वहाँ के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज पहली बार आपसे मिलने का अवसर मिल रहा है। आप ऐसे तो बिहार में सरकार बन गई है और आज पहली वहाँ कैबिनेट की बैठक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार में विकास का जो रास्ता हम लोगों ने बनाया है उस पर अब और तेज़ी से विकास की गाड़ी बढ़ेगी। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार के लोगों ने विकास पर और इन दोनों नेता के चेहरे पर जो विश्वास है उस पर वोट किया है। और कल शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह का उत्साह देखा गया, ऐसा उत्साह 74 के बाद पहली बार जनता इतनी जागरूक दिखी कि बिना सिर्फ इस सूचना पर कि कल शपथ ग्रहण समारोह है, रिकॉर्ड भीड़ वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आई। हर बिहार का व्यक्ति इस जीत को किसी पार्टी का नहीं, बिहार की जीत के तौर पर ले रहा है और एनडीए की जीत बिहार की विजय है। हम लोग भी इस बात को शुरू से कह रहे हैं। ये सही है कि हमने आपको बताया था, पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस बार विपक्षी दल का दर्जा भी विपक्ष को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एनडीए को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और बिहार को विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस के राज में घोटाले हो रहे हैं, तो जांच पर जांच चल रही है। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि जिस तरह आदर्श सोसाइटी की जो फाइल थी उसको भी, उसके जो महत्वपूर्ण पन्ने थे वो गायब हो गए और वो ऐसे दस्तावेज हैं जो 2008 से 2010 के बीच कुछ महत्वपूर्ण मंत्री और अधिकारियों की नोटिंग भी उस पर थी। और इस फाइल को जब आदर्श सोसाइटी घोटाले का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, तब ये फाइल उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने देखने को अपने पास मंगाई थी। हम ये मानते हैं कि आदर्श सोसाइटी घोटाले पर, क्योंकि और भी बड़े नाम इसके अंदर हैं, उस पर लीपापोती करने की साजिश कर रही है वहाँ की सरकार और केंद्र के मिलीभगत से। आदर्श सोसाइटी घोटाले में सिर्फ मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक चौहान ही शामिल नहीं हैं, उसमें और भी कई बड़े नाम हैं। और सिर्फ एक विकेट गिरने से ही सारा मुद्दा समाप्त नहीं होता, इसमें कई विकेट गिरेंगे। इसलिए उस पर लीपापोती करने के लिए, जहां सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह के घोटाले पर जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे तो उस फाइल को और सुरक्षित रखने की जरूरत थी। अभी खुद महाराष्ट्र सरकार ने दस्तावेज चोरी होने का रिपोर्ट थाने में दर्ज कराया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये दस्तावेज गायब किए गए होंगे। कोई चोर को उस दस्तावेज को चोरी करने से उसका कोई लाभ होना नहीं है। ये जो गायब किया गया है, इसमें सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को शुरू से उठाती रही है और हम इस पर खामोश बैठने वाले नहीं। जितने भी घोटाले हुए हैं आज तक, उसमें
चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो या चीनी घोटाला हो या यूरिया घोटाला हो या हर्षद मेहता शेयर घोटाला हो, आज तक उन पर पर्दा डालने की कोशिश हरदम की जाती रही। आदर्श सोसाइटी घोटाले में भी इसी तरह की कोशिश जारी है, लेकिन हम उस कोशिश को नाकाम करेंगे और उनकी सारी कोशिशों के बावजूद जो लोग इसमें शामिल हैं उनको बचने नहीं दिया जाएगा। उस मुद्दे पर हम संघर्ष करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और आदर्श सोसाइटी घोटाला से संबंधित जितने दस्तावेज हैं उनको उनकी उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए, क्योंकि उन सारे दस्तावेज को गायब करने की कोशिश हो रही है। आप जानते हैं कि ये 2G स्पेक्ट्रम पर हम लोगों ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया हुआ है। उसकी जांच नहीं मांग रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको वक्त चाहिए लीपापोती का। इसमें देरी की वजह क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है कि पीएसी के जरिए इसकी जांच कराना चाहती है, तो फिर जेपीसी इस पर नहीं मांग रहे और वो इसको लंबा खींचकर विपक्ष का इम्तिहान लेना चाहते हैं और फिर संसद का समय खराब हो रहा है ये प्रचार करके 2G स्पेक्ट्रम से कांग्रेस और उसके नेता देश का ध्यान बांटना चाह रहे हैं। हम पॉइंटेड इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं कि 2G स्पेक्ट्रम पर जब तक जेपीसी की मांग वो हमारी नहीं मानते, जब तक इस विषय को हम उठाते रहेंगे। और इसको हम ये मानते हैं कि जिस तरह से वो इस विषय को टाल रहे हैं, आदर्श सोसाइटी घोटाले की तरह जानबूझकर देरी कर रही है ये सरकार, ताकि अगर जेपीसी की जांच गठित हो जाती तो उनको लीपापोती करने का कोई मौका नहीं मिलता। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कल भी बहुत कठोर टिप्पणी की है और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई है कि दो कंपनियों के नाम होने के बावजूद एफआईआर में उन दो कंपनी का नाम नहीं, स्वान और यूनिटेक, और राजा और उसके सचिव से अभी तक पूछताछ नहीं हुई। उस वक्त के सचिव को सीवीसी क्यों बनाया? तो जो विषय हम उठाते रहे हैं उस पर देश की मीडिया हो या न्यायालय हो या राजनीतिक दल हो या देश की आवाम हो, सबकी एक राय, और इस राय को कांग्रेस को एड्रेस करना चाहिए, न कि टालना चाहिए। और उनके टालने से ये विषय खत्म होने वाला नहीं। उसका परिणाम है कि आम लोगों में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है और उनको सिर्फ कांग्रेस को चलाने के लिए सिर्फ 4 लोग मिले हैं बिहार में। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता जो मर्यादित नहीं हो, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा और उनके महामंत्री राहुल गांधी, सांसद अमेठी,
उन्होंने और सांसद रायबरेली ने जाकर कई संसदीय क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया, लेकिन सिर्फ उनको 4 लोग ही कांग्रेस को चलाने के लिए मिले हैं। तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये 4 लोग कांग्रेस को किस दिशा में लेकर और कौन से रास्ते पर लेकर जाएंगे। जिस तरह का कोई नदी का तट का किनारा नहीं है जहां पर उनको एक सीट मिली हो, और यहां ये जहां गुस्सा पॉजिटिव वोट पर हम लोग चुनाव जीते हैं, वहीं पर कांग्रेस के लिए ये आत्मचिंतन का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य में इतनी भारी पराजय के बाद भी कुंभकर्ण से की नींद सो रही कांग्रेस जाग नहीं रही है। बिहार के लोगों ने उनको जगाने का ये काम किया है, जोर का झटका देकर। जो बिहार में भ्रष्टाचार भी विषय रहा है, जो देश में कांग्रेस रूलिंग स्टेट में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है, उसका गुस्सा भी इस चुनाव में दिखा है, जो कांग्रेस को इस नतीजे के रूप में देखना चाहिए। एक राष्ट्रीय दल है, उसकी इतनी करारी हार पर सब जगह चर्चा है और चिंता। आप जानते हैं कि राहुल जी ने प्रचार किया और दिल्ली से उड़े, लखनऊ अमेठी गए, कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, डोसा खाया और फिर पटना गए। इस तरह से पटना में तो बिहार में प्रवास तो किया, लेकिन वास नहीं किया। इस कैंपेन में वो जाते थे, प्रचार करते थे। 17 जिला में वो गए, करीब 22 विधानसभा को उन्होंने टच किया, और उनका जो स्ट्राइकिंग रेट है वो माइनस में है राहुल गांधी। यानी एक सीट वो जीत के, वो भी भागलपुर के कहलगांव में एक सीट उनको मिल गई। 2 सीट किशनगंज जिला में मिल गई और 1 सीट पूर्णिया के कस्बा में मिल गई। ट्रेडिशनली लोकसभा के चुनाव में भी उनको 1 सीट सासाराम में मिली थी और 1 किशनगंज में मिली थी, क्योंकि दोनों जगह राहुल जी प्रचार में नहीं गए थे। इसलिए आज कांग्रेस को ये चिंता करना चाहिए कि कांग्रेस के क्रियाकलापों के वजह से सिर्फ देश में छवि खराब नहीं हो रही, बल्कि विदेशों में भी देश की छवि पर दाग लग रहा है। आज कई विदेशी अखबारों में भी इस भारत के चल रहे महान घोटाले पर लेख आ रहे हैं। तो हम कांग्रेस की सरकार से अपील करेंगे कि देश को बदनाम न करें, कोई ऐसा काम न करें जिससे देश बदनाम हो, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ देश है और पूरी दुनिया में इसकी अच्छी छवि है। लेकिन कांग्रेस के दौरे इख्तदार में, यानी उनके शासनकाल में, भारत की छवि पूरे दुनिया में गिर रही है। कांग्रेस की छवि तो ऐसी गिर रही है जिसका नतीजा आपने बिहार में देखा। आपने सिर्फ 4 लोग
कितने आदमी थे? तो उन्होंने कहा 4, सिर्फ 4। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल टाइम के संपादकीय में भारत के करप्शन के बारे में चर्चा हो रही। भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली का रुख करो, ये हेडिंग लग रही है। भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्थाएं सीबीसी हो या सीबीआई, ये कमजोर हो रही। इसलिए मजबूत विपक्ष के नाते हमारा ये काम है कि हम जगाते रहेंगे। सोमवार को भी जब संसद खुलेगी तो फिर से एक बार और जोरदार तरीके से जगाएंगे। बिहार के लोग कम थे। मैं खुद जब पिछले कई हफ्ते कैंपेन के वजह से हम लोग नहीं थे, लेकिन सोमवार को फिर से इस मुद्दे को जोरदार तरीके से डाइवर्ट करेंगे। कांग्रेस को कुछ सांसद पहले कुछ होता था तो क्वेश्चन दिखाते थे ताकि देश में मैसेज दें कि बड़े गंभीर हैं ये को जवाब देने के लिए और जवाब करने के लिए, यानी सवाल भी तुम्हारा जवाब भी तुम्हारा। और अब भत्ते की राजनीति कर रही है कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि जो रोज का 2000 मिलता है वो नहीं लेंगे। यहाँ लाखों करोड़ जिस सरकार ने डकार लिया हो उस पर बोलने की जगह 2000 के भत्ते की कुर्बानी देना चाहते हैं कांग्रेस के सांसद। ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता उनको अच्छी तरह पहचानती है। उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी में कांग्रेस के सांसद अपने आत्मा के आवाज पर, ये कांग्रेस की पुराने शब्द हैं, ये उन्हीं के शब्दकोश से मैं निकाल कर आपको दे रहा हूं कि आत्मा के आवाज पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलें कांग्रेस के सांसद और अपनी पार्टी पर दबाव बनाएं। ये 2000 से देश की जनता खुश होने वाली नहीं है। देश के भत्ते की कुर्बानी के नाम पर कुर्बानी देनी है तो अपनी पार्टी के अंदर वो आवाज बुलंद करें भ्रष्टाचार के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद।